आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सभी को नमस्कार, आशीर्वाद, अभिवादन करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को आज कन्यादान के विषय में, आज और तब के कन्यादान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो आज ये पीढ़ी नहीं देख पा रही है। बस इतना बताना चाहूँगी। पहले मैं आप लोगों से कृपया, आप सभी लोगों से एक अनुरोध भी कर देती हूँ कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वह बेल आइकॉन जरूर दबा दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। माँ और बेटी का रिश्ता एक विशेष बंधन होता है, जो सारी उम्र हंसी, चिंता, मुस्कुराहट और आंसू के माध्यम से चलता है। दोनों में विश्वास की भावना होती है, जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, और प्यार की गहराई में जो कभी खत्म नहीं हो सकती। कब बेटी बड़ी हो गई, अब चिंता है, अब विवाह की चिंता करना भी माँ बाप के लिए स्वाभाविक ही है। विवाह तो होना ही है, चाहे बेटी की पसंद से ही हो। विवाह होना आज इतना सरल हो गया है कि जो एक स्वप्न की तरह कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, जिसका विवाह होना जरूरी है। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ माता पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा उसके खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के समाज में कन्यादान भले ही कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन एक पिता के लिए वह अत्यंत भावुक क्षण होता है, क्योंकि वह अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंप रहा होता है। कन्यादान का महत्व ऐसा माना जाता है कि जब विवाह के दौरान कन्या का पिता विधि विधान के साथ कन्या की रस्म को निभाते हुए अपनी बेटी का हाथ वर को सौंपता है, तो बेटी के ससुराल वाले और मायके के दोनों का ही सौभाग्य समझा जाता है। इसी वजह से यह रस्म महत्वपूर्ण और आवश्यक मानी गई है और इसे महादान के रूप में भी देखा गया है। कन्यादान ही महादान है। बदलते समय के साथ साथ अब विवाह की रस्में बदलने लगी हैं, पर क्यों बदल रही हैं, इस आप सब जानते हैं। पुरानी मान्यताओं से क्यों संकोच करने लगे हैं, क्यों हम लोगों की जो पहले संस्कृति थी वो आज क्यों छूट रही है, क्यों हो रहा संकोच। आज की पीढ़ी को बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दुल्हन का वह 16 श्रृंगार कहा जाता था, 12 श्रृंगारों में बदल चुका है, 10 में कहूँ, 8 में कहूँ, बदल चुका है। जिसकी जैसी मर्जी वैसे ही विवाह भी हो रहा है। खुद की संस्कृति में स्वीकृति विवाह के बदले हर जगह की संस्कृति के मिले जुले स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, जिनके बारे में ना तो कुछ पता होता है और न कोई जानने के इच्छुक है। वर को भगवान विष्णु के रूप में, वह वधु को लक्ष्मी के रूप में संवारा या पूजा जाता था। पहले से जब बारात आती थी दरवाजे पर, तो मांगलिक गीतों के साथ कई ऐसे गीत गाए जाते थे। बारात पहुंचने के स्वागत गीत गाए जाते थे। अब जब दूल्हा अपने उसमें ये
द्वाराचार में पूजे जाते थे, तो उत्सुकता होती है हर माँ बाप को, परिवार में मौसियाँ हैं, ताई हैं, कई लोगों को, तो वो उसको किस रूप में देख रही हैं। आंगनी, तो वो मांगलिक गीत के साथ कह रही है, आंगनी पटांगनी देखूं मैं, विष्णु रूपी ब्रह्मा रूपी, देवी को के पूत नारायण ठाड़ो, उजियालो मोती जैसे सूरज चंद्रमा जैसो, देवकी के पुत्र नारायण ठाड़ो। यानी आंगन में जिस रूप में मैं अपने दामाद को देख रही हूँ, वो एक ब्रह्मा स्वरूपी लग रहे हैं, और वो देवकी के पुत्र नारायण मेरे आगे ठाड़े हैं लग रहा है। उजले मोती जैसे सूरज चंद्रमा जैसे देवकी के पुत्र नारायण ठाड़े मुझे लग रहे हैं। यानी कि वर को भगवान विष्णु के रूप में, व वधू को लक्ष्मी के रूप में संवारा व पूजा जाता था। पहले दूल्हे के सर पर श्री गणेश जी की फोटो युक्त मुकुट सुशोभित होता था, अब वो स्थान पगड़ी ने ले ली है या टोपी ने ले ली है, मन मर्जी का है। पगड़ी में एक रोज लगा दिया जाता है या टोपी में एक रोज लगा दिया जाता है। कई विवाह समारोह में तो वधू को बिना रंग वाली पिछौड़ों के भी देखा गया है। अब न बेटी की आंखों में आंसू हैं, ना ही माँ के। माँ ने आज डोली नहीं सजाई। एक सुंदर फूलों से सजी हुई गाड़ी आई और दुल्हन बैठी बेटी माँ के गले लगी और खुशी से अपने पति के साथ बैठ गई उस कार में जहाँ दूल्हा इंतजार में बैठा है। माँ ने ओझल रूपी गाड़ी को देखा और अपने क्षण भर के आए आंसू पोंछे और आए हुए मेहमानों को विदा करने में लग गई। कहाँ गया वह माँ बेटी का अपार प्यार, आत्म प्यार जो कलेजे को चीर लेता था। मुझे लगता है आज शायद लड़कियां बड़ी उम्र में ब्याही जाती हैं या पता नहीं। अब दुनिया में कई रिश्ते हैं, लेकिन जो रिश्ता एक माँ और बेटी के बीच में होता है वो अनोखा और अटूट होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए, खासकर अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है। जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज हमेशा एक सी रहती है, वो है माँ बेटी का अपार प्यार। वही समाज है, वही रिश्ते हैं, वही माँ बेटी है, वही विवाह है, वही विदाई भी है, सब कुछ तो है, मगर कुछ तो ऐसा है जो खाली खाली सा लगता है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो आंखें, कहीं पर कुछ कमी सी महसूस हो रही है। विवाह सामर्थ्य अनुसार ही हो रहे हैं, पर वह रौनक नहीं दिखती। क्या बात है, सब रस्में ही तो हैं, हो रही हैं, फिर भी कोई रौनक सी ही नहीं। क्यों नहीं हो रही है, जबकि अथाह रुपया पैसा भी खर्च हो रहा है। हर रस्में जल्दी जल्दी में जो निभाई जा रही है, फिल्मी अंदाज से विवाह होने लगे हैं, पहनावे से लेकर रस्मों को ताक में रख दिया गया है, जरूरत से ज्यादा हृदय पार करने की होड़ सी होने लगी है। कन्यादान कब हो रहा है, अब किसी को, मेहमान को भी जानने की जरूरत ही नहीं होती है और न भी जानना चाहते हैं। नाना प्रकार के भोजनों का स्वाद लेकर अपने अपने घर, अपने अपने निवासों में, जहाँ वो टिके हुए हैं एक रात के लिए, होटलों में सोने चले जाते हैं, सुबह वो चले जाते हैं। अब कौन रह जाता है? माँ बाप
अपने एक आध ताई चाची या कोई खास घर के आमा लोग होंगे जो ये रिश्ते को निभाने के लिए कन्यादान में खड़े हैं। कन्यादान महादान कहा गया है। पहले से आस पड़ोस के लोग भी कन्यादान देखने के लिए रात भर जागते थे। उस कन्यादान को जहाँ एक बहुत अच्छी रौनक रहती थी, एक से एक बढ़कर एक से एक भावुक कर देने वाले कन्यादान के गीतों को गाने के लिए महिलाएं एकत्रित होती थी। इतने भावुक गीत होते थे कि सुनने वाले वर पक्ष से आए मेहमानों के भी आंसू निकल जाते थे। आस पड़ोस की महिलाएं कोई स्वार्थ से नहीं आती थी, वो निस्वार्थ होकर के अपने केवल कन्यादान देखुल करके और उसमें गाने सुनेंगे व गाएंगे, इस वजह से खूब वहाँ की रौनक देखेंगे, इसलिए इकट्ठा भी होती थी। क्या होता था, गणेश पूजा से मांगलिक गीत शुरू होते थे, विदाई तक गाए जाते थे। घर की वह बेटी जो अब हम दान में दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, जिस बेटी की उम्र अभी नाबालिग है, लेकिन अब परिवर्तन आ गया है ना, बेटी के बालिग होने के बाद ही विवाह होते हैं और ये परिवर्तन उचित है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। बेटी के लिए विवाह योग्य होने पर ही विवाह होने चाहिए। ये नहीं कि 30 के बाद भी रोक दिया जाए, वो खुद के लिए भी घातक होता है। पहले से विदाई के समय माँ बेटी को शिक्षा देती थी कि वह केवल शारीरिक सुंदरता, सुंदर कपड़ों और गहनों की प्राप्ति की ओर ही ध्यान न दे। उसे चाहिए कि वह समाज में आए परिवर्तन को खुली आंखों से देखे और अपने भीतर हिम्मत और साहस को बटोरे। उसके हृदय का साहस और अधिकारों के प्रति जागरूक ही उसके जीवन को नई दिशा देंगे। इसी से उसके जीवन की रक्षा होगी। एक माँ अपनी बेटी को किस तरह से समझाती है? विदाई हो रही है, मांगलिक गीत हो रहे हैं, एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है और कह रही है, समल समल पगधर मेरी लाड़ो, देश वीराने जाना है, सास वीरानी ससुर वीरानी, उनसे निहल गाना है। अब समल समल पगधर मेरी लाड़ो, देश वीराने जाना है। माँ का समझाना बेटी को कि अब तुम्हारा विवाह हो रहा है, हो गया है, अब बेटा जहाँ तुम जा रही हो अपने ससुराल में, वहाँ पे हर चीज़ तुम्हें संभल संभल के रहना होगा, हर जगह पे। वही तुम्हारे अब जो सास ससुर होंगे वो तुम्हारे माँ बाप जैसे होंगे, दादा दादी तुम्हारे भी दादा दादी होंगे, ताई चाची माँ, वही तुम्हारा रिश्ता होगा जो तुम्हारे दूल्हे का रिश्ता होगा। उन्हीं के साथ तुम्हें वो रिश्ता बना करके रखना होगा, उनके साथ उनकी सेवा करनी होगी, उनके साथ प्रेम से रहना होगा और बड़ों के आगे अपनी जिद करके कोई अपनी चीज को मत मनवाना, चाहे वो कितनी ही गलत ही क्यों ना हो। पहले से गणेश पूजा के साथ ही मांगलिक गीत शुरू हो जाते थे। मुझे याद है वह समय जब मेरा भी विवाह हुआ था, जब मांगलिक गीत शुरू हुए थे। उन गीतों में पिरोए हुए शब्दों से
मुझे लगता था कि ये गीतों में अपने माँ बाप की अनमोल नादान सी बेटी हूं मैं। वो क्योंकि गीतों के भाव से लग रहे थे मुझे, जिसे ये दूसरे घर देना भी नहीं चाहते हैं और दे भी रहे हैं ये। और मैं भी छोटी थी, क्या तो समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं जो वो गीतों के भाव ही देखती थी, सुनती थी, और स्वयं ही मेरी आंखें भर जाती थी। और मेरी नजर जब माँ की ओर पड़ी तो माँ की आंखें भरी हुई होती देखती थी। मैं छुप के ही देखती थी, और मैं ये देखती थी कि मेरी माँ जबरदस्ती उन आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही है, और जो पल्लू से आंखों के पानी को बार बार पोंछ रही है। न मालूम किस मजबूरी की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है वो दिन याद करते हुए मेरी आंखें मतलब जब मुझे वो दिन याद आ रहा है तो मेरी आंखें अभी भी नम हो रही हैं। वो सीन मुझे अभी भी याद आती है। मेरे अपने पिताजी के चेहरे याद आते हैं, अपने दीदी के चेहरे याद आते हैं। गीतों के बोल ही ऐसे होते थे कि हर व्यक्ति भावुक हो जाता था। आज माँ बाप को मैं देख रही हूँ कितनी खुशी होती है जब वो कहते हैं हाय हमारी बेटी तो विदेशों में है, अरे हमारी बेटी विदेश में है, लाने है फलाने जगह में है। पहले से माँ कहती थी कि अपनी बेटी को साथ में बिठा के गाना गाएगी, राखूंगी नैन हजार ललितों को दूर न दूंगी, राखूंगी नैन हजार ललितों को दूर न दूंगी। बेटी मैं तुझे अपने नैनों के पास रखूंगी, तुझे दूर तो मैं दूंगी ही नहीं, जहां से मैं तुझे देख सकूं। और बेटी क्या कहती थी, काहे को ब्याही विदेश, सुनो लख बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश, सुनो लख बाबुल मेरे, हम तो बाबुल तेरी पिजड़े की चिड़िया, पंख लगे उड़ जाए, सुनो लख बाबुल मेरे, हम तो काहे ब्याही विदेश। इसी तरह से अनगिनत कन्यादान के वो भावुक कर देने वाले गीत जो पता नहीं अब कहाँ लुप्त से हो गए। बड़ा अफसोस होता है आज के विवाहों को देख करके, जो विवाह की शोभा बढ़ाने आए लोगों के साथ मिलकर गाए जाते थे। विदाई देने का एक बड़ा समूह होता था, रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, पड़ोसी इकट्ठे होते थे, न जाने कहां कहां से आते थे सभी लोग समय निकाल करके, और न जाने वो सब कहां खो गया। क्या कभी भविष्य में वो लौट कर आएगा? क्या हम इतने सक्षम हैं कि उसे ढूंढकर पुनः उसको उसका स्थान दिला सकें? शायद, हाँ बिल्कुल शायद नहीं भी। इस बात का जवाब है तो पर सभी के पास, लेकिन हम जवाब देने में ना असमर्थ हैं, ये सब समझ रहे हैं। हमारे पास जवाब है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे जवाब दें। आप किसी के पास जवाब है तो दे दें, बस आप स्वयं ही जवाब दे दें, वही जवाब दीजिएगा जो सही हो। बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अपनी इस गलती के लिए। कहीं पर भी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो
या आज के लेकर के लोगों को बुरा लगा हो, मैं ये आज और